रोशनी शिखा से कहती है कि मेरे मंगलसूत्र देने से दो चीजें मेरी फेवर में हुई है। सबसे पहला तो तेजस को सिंपैथी आ गई कि मैंने उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र दे दिया, इसीलिए अब वो मेरी हर बात मानता है। और दूसरी तरफ काकू को भी ऐसा लग रहा है कि मैं इस परिवार के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, इसीलिए वो बार बार मुझे मेरे बाबा के बारे में पूछ के टॉर्चर नहीं करेगी। रिया को रोशनी और रेणुका दोनों पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रिया कहती है कि साइली वहीनी के बारे में आप पीठ पीछे इतनी बुराइयां क्यों करते हैं, और आंटी आप तो उनके सामने भी इतनी बुराइयां करती है। और रिया सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकती है, बल्कि रिया साइली को अपना कमरा भी दे देती है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त तक साइली को बहुत तेज बुखार आ रहा था। सचिन रिया के पास आता है और रिया को दिल से शुक्रिया अदा करता है, लेकिन रोशनी अभी भी सचिन से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने सचिन के साथ कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर रोशनी ने ऐसा क्या किया और आने वाली कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड के रिकैप को टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन उसके बावजूद वो इस बार अपनी गाड़ी पे डबल सामान रख के ले जा रही होती है, लेकिन उससे सारी चीज हैंडल नहीं होती है। उसी वक्त वहाँ पर सचिन आ जाता है, जो कि साइली को कहता है कि साइली तू ये क्या कर रही है, तो अभी गिर जाती, तेको पता है इतना सारा सामान तू एक साथ क्यों ले जा रही है। साइली कहती है वो क्या है सचिन, आज मुझे ना ज्यादा फूलों का ऑर्डर मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही राउंड में मैं सारे ऑर्डर को कंप्लीट कर लूं, वैसे भी मुझे अब काम थोड़ा ज्यादा ही करना है ना। सचिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा काम नहीं चल रहा है, इससे तेको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। सचिन कहता है कि साइली मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरा खर्चा उठाने के लिए तेको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। साइली कहती है कि सचिन तुम्हारा मेरा खर्चा क्या होता है, हम दोनों ही मिल के घर खर्च देते हैं ना, और इतने समय से तुम ही तो दे रहे थे, अब अगर मैंने दे दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। वैसे पति पत्नी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और अगर मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया तो फिर तुम्हारा सपोर्ट कौन करेगा। उसी वक्त सचिन साइली का हाथ पकड़ता है, लेकिन साइली का हाथ बहुत ज्यादा गर्म होता है। सचिन कहता है कि साइली तेको तो बुखार आ रहा है, तू इतने बुखार में इधर उधर क्यों जा रही है, तू चिंता मत कर, मैं फूलों की डिलीवरी कर देता हूँ। साइली कहती है कि नहीं सचिन, तुम्हें तुम्हारा काम भी तो करना है ना। सचिन कहता है कि वैसे मेरे को कोई सवारी तो मिल नहीं रही उस वीडियो के चक्कर में। साइली कहती है कि सचिन अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो तुम्हें आगे जो सवारी मिलने वाली होगी वह भी नहीं मिलेगी। जरूरी थोड़ी ना कि सभी लोग उस वीडियो पे विश्वास कर लें, तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें अपने काम से ही सभी लोगों को जवाब देना है। और रही बात मेरी ना, तो बस मैं फूलों का ऑर्डर खत्म करके घर पे आराम ही करने आ रही हूँ। सचिन को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और गिल्टी भी फील होता है कि उसके कारण उसकी बाइकों को इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। इसलिए सचिन सीधे घर के अंदर जाता है और साइली के लिए नींबू पानी लेकर आता है। वो साइली को कहता है कि साइली तू इसे पी ले, तेरे अंदर फुल टू प्रूफ एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद तू आराम से डिलीवरी कर सकती है। साइली नींबू पानी पीती है, उसके बाद डिलीवरी के लिए निकल जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका बहुत ही गुस्से से परेश को कह रही होती है कि क्यों लोको पायलट साहब, आप इसी घर में रहते हो ना, या फिर कभी कभार इस घर में रहने के लिए किराए से आ जाते हो। परेश कहता है कि रेणु तेरी प्रॉब्लम क्या है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लाडले की वजह से घर में क्या कुछ हो रहा है, रोशनी को उसका मंगलसूत्र तक गिरवी रखना पड़ गया। परेश कहता है कि मुझे पता है, और तेरे सामने मैंने सचिन को इसके लिए डांट भी लगाई है, अब तू क्या चाहती है मैं क्या करूं उसके लिए, सचिन को मारूं, बड़ा हो गया है वो, अब यह लोग बच्चे नहीं रहे, हम इन्हें सिर्फ समझा सकते हैं। रेणुका कहती है कि घर में जितनी भी समस्या आती है ना, वो सचिन और साइली के कारण आती है। परेश कहता है कि अब साइली ने क्या किया। रेणुका कहती सब कुछ उसने तो करा है, वो फूल वाली के आते ही वो सचिन कैसा बदल गया है, वो फूल वाली उसको चाबी भरती है और वो सचिन गुड्डे की तरह हंगामा मचाना शुरू कर देता है। परेश कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि चाबी तो तेरे में भरी हुई है, तो बार बार उन दोनों को घर से निकलाने की बात क्यों करती है। रेणुका कहती है कि मैं करूंगी, क्योंकि उन दोनों के चलते हमारी इज्जत कितनी ज्यादा गिर रही है, और वो रोशनी कितने बड़े खानदान से आती है, उसके घर वाले आए, उन्होंने देखा कि उसके गले में मंगलसूत्र ही नहीं है, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने। परेश मैं क्या कहती हूँ कि हमें रोशनी का मंगलसूत्र पैसे देके छुड़वा लेना चाहिए। परेश कहता है कि नहीं, रोशनी का मंगलसूत्र छुड़वाना हमारी जवाबदारी नहीं, उसके पति तेजस की जवाबदारी है, ये सारा ही काम तेजस को ही करने दे। रेणु अगर हम इनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करेंगे तो फिर हमें तीनों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना पड़ेगा, लेकिन हमने साइली के टाइम पे तो ऐसा नहीं किया, जब उसके गले में मंगलसूत्र नहीं था और वो काला डोरा बांध के घूमती थी तब तो हमने कुछ नहीं कहा, तो रोशनी के समय में भी हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेगा तेजस अकेला ही करेगा। इतना कहकर परेश वहाँ से चला जाता है। इस और रेणुका रोशनी के कमरे में जाती है और रोशनी से कहती है कि बाड़ा तू ऐसे ही जाएगी। रोशनी कहती है कि हाँ काकू, ड्रेस अच्छी नहीं लगी क्या, चेंज करूं। रेणुका कहती है कि रोशनी मैं ड्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, तेरा गला देख कितना सूना सूना सा है, तू शादीशुदा है और तू बिना मंगलसूत्र के काम पे जाएगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। रोशनी कहती है कि अब क्या ही कर सकते हैं काकू, वैसे भी तेजस के लिए मैं ऐसा एक क्या 1000 मंगलसूत्र भी कुर्बान कर सकती हूँ। रेणुका कहती है वो तो तेरी बात सही है, मुझे पता है कि तू तेजस से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अगर तेरे घर वाले ही घर में मिलने के लिए आ गए तो वो तेरे को ऐसी हालत में देख के क्या सोचेंगे। रोशनी मनी मन में कहती है कि कैसे आएंगे, घर वाले होंगे तब आएंगे ना। रेणुका कहती है सोच क्या रही है। रोशनी कहती है कि काकू अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि तेज थोड़े समय में कमा के मुझे वापस से मंगलसूत्र
मंगलसूत्र लाके दे देगा। रेणुका कहती वो सब तो ठीक है, मैंने एक चीज सोच रखी है। पिछली बार जब परी आई थी तो हमने उस किराएदार से एडवांस में किराया मांगा था, लेकिन उसने किराया नहीं दिया। तो इस बार उससे हमें पिछले महीने का किराया भी लेना है, इस महीने का भी लेना है और अगले महीने का एडवांस भी ले लेंगे, जिससे कि हम तेरे मंगलसूत्र को आसानी से छुड़वा लेंगे। रोशनी इसके लिए मना कर देती है। रोशनी कहती कि नहीं काकू, आप क्यों पैसे दे रही है, ये पैसे मैंने तेजस को दिए ना बिजनेस के लिए, तो मुझे तेजस ही निकाल के देगा। रेणुका कहती है कि बाड़ा मेरी बात मान, लेकिन रोशनी मना कर देती है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि तू कितनी अच्छी है, सुंदर और संस्कारी। और एक वो है फूल वाली। इस वक्त तक रिया बाहर से गुजर रही होती है और साइली का नाम सुन के वो वहाँ पर रुक जाती है और वो सुनती है कि किस तरीके से रेणुका और रोशनी मिलकर साइली की बेइज्जती कर रहे हैं। रेणुका कह रही होती है कि फूल वाली के आते ही सचिन पगला जाता है और ये सारी जो चाबी है फूल वाली ने भरी होगी, क्योंकि तूने उसकी सबसे पहले बिलिंग नहीं करी ना, इसलिए उसको मिर्ची लग गई और इसीलिए उसने सचिन से कहकर वो एसी वापस करवा दिया। वो जब तक फूल वाली इस घर में रहेगी ना, तब तक इस घर में शांति नहीं रहेगी। रिया को सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रिया कमरे में आती है और रेणुका को 4 बातें सुनाते हुए कहती है कि इसमें साइली वहिनी की क्या गलती है तो सिर्फ सचिन की है और इस बात के लिए सचिन को ही दोष देना चाहिए। साइली वहिनी एक तो घर का इतना काम करती है, ऊपर से बिजनेस भी संभाल रही है, ऊपर से हम लोग उनको इतनी बातें भी सुनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा इस घर में किसी का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। रेणुका को ये बात सुन के एकदम शौक लगता है कि वह रिया जो कि कुछ भी नहीं कहती थी आज इतना मुंह क्यों चलाने लगी है, वो भी वो साइली के लिए। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि साइली फूलों की डिलीवरी कर रही होती है, लेकिन उसको लगभग चक्कर ही आ जाते हैं। उसी वक्त साइली की दोस्त वहाँ पर आती है जो कि साइली से कहती है कि साइली तुझे तो बहुत तगड़ा बुखार है और तू फूलों की डिलीवरी कर रही है, तू घर जा और आराम कर। साइली कहती है कि अरे मेरे को फूलों की डिलीवरी करना अर्जेंट है। उसी वक्त साइली की दोस्त साइली की मदद कराती है फूलों की डिलीवरी करने में। उसके बाद वो साइली को घर पर भी छोड़ देती है। इस और हम तेजस को देखते हैं जो कि वड़ा पाव बस खा ही रहा होता है कि उसी वक्त उसको पेपर में एक ऐसी खबर मिलती है जो सुन के वो हक्का बक्का हो जाता है और इस खबर से रिलेटेड ही हमें आने वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है। इस और जैसे ही साइली घर में आती है उसी वक्त रोशनी साइली को रोकती है और कहती है कि साइली मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। साइली कहती है कि अगर तुम्हें भूख लग रही है ना तो तुम खुद ही खाना बना लो। उसी वक्त रोशनी कहती है कि अब तुम मुझसे मुंह चलाने लग गई हो। उसी वक्त रिया कहती है कि रोशनी तुम क्या बात कर रही हो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो साइली वहिनी को क्यों बोल रही हो, तुम खुद नहीं बना सकती। और साइली को तो इधर भी चक्कर आने लगते हैं, जिससे कि रिया कहती है कि साइली वहिनी आप मेरे कमरे के अंदर चले जाओ, वहाँ पर थोड़ी देर आराम करना, उसके बाद जैसे आपकी तबीयत ठीक हो जाए अब बाहर आ जाना, आपको खाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसको भी भूख लगी है वो खुद ही खाना बना लेगा। साइली रिया को धन्यवाद कहती है, उसके बाद रिया के कमरे में जाके सो जाती है। अगले सीन में वहाँ पर सचिन आता है और जैसे सचिन को पता चलता है कि रिया ने साइली को रिया का कमरा दिया है आज के दिन इस्तेमाल करने के लिए, उसी वक्त सचिन कहता है कि धन्यवाद रिया। और ये पहली बार तो अब सचिन धन्यवाद भी कहता है रिया को और रिया को उसके नाम से भी पुकारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तेज घर पे आता है और रोशनी को वही कागज का टुकड़ा बताता है और वह खबर सुन के रोशनी की भी आंखें चमक जाती है। आखिर उस खबर में है क्या, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये खबर होने वाली है खजाने से रिलेटेड। जी हाँ, देशमुख परिवार को खजाना मिलने वाला है। खैर ये पूरी कहानी हमें पता चलेगी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप उड़ने की आशा के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।